मंत्री महोदय यहाँ क्यों नहीं आए? एक मिनट, माननीय मंत्री महोदय ये प्रोटोकॉल के दायरे में आते हैं और प्रोटोकॉल के दायरे में आने के कारण अपना प्रतिनिधि भेजे हैं। प्रोटोकॉल एक कानून होता है, कानून के अधीन सब बंधे हुए हैं, चाहे आप हों या हम हैं। धन्यवाद। तो सर एक चीज़ और है, एक सवाल और है सर। मान लीजिए यहाँ पूरी जनता पड़ी है, पूरा देख रहा है, लेकिन मंत्री जी आए नहीं। अगर प्रतापपुर में होने के बावजूद भी वो आ सकते थे, 2 मिनट समय निकाल सकते थे। वो शिक्षा मंत्री हैं, देखिए इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं और मंत्री जी आना नहीं चाहते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ प्रतापपुर में, अभी अंशकालीन लोगों का हड़ताल चल रहा है। अब यहाँ पूछते हैं, जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सरकार से आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनको, उनके बारे में बताइए। हम को भाई अंशकालीन से पूर्णकालीन मांगना है सर। कहीं 2011 से करते आ रहे हैं, जो है भाई ये सरकार हमसे छलाव करते आ रहा है। ये अंशकालीन से हम लोग को इतने मांगे, अंशकालीन से पूर्णकालीन दे, कलेक्टर दे, दिन भर ड्यूटी दे। 2 घंटा बोलते हैं, 2 घंटा करते चलते हम लोग को दिन भर का टाइम व्यवस्था हो जाता है। 2 घंटा बोलते हैं, 4 घंटा तक हम लोग को 4 घंटा भाई 2 घंटा हो जाता है। 2 घंटा करते करते भाई नहीं आते हैं तो भाई वो सुबह टाइम भी आते हैं और फिर वो टाइम भी बंद करने जाते हैं सर। मतलब दोनों टाइम चलाते हैं आप? हाँ, दोनों टाइम चलाते हैं। बस 2 घंटा सरकार बोलता है, 2 टाइम मतलब 2 घंटा केवल 2 घंटा बोलता है। हम लोग का कि नहीं कि वो टाइम भी बंद करना जाना पड़ता है। हम लोग को समझ रहे कि दिन भर मतलब लग जाता है। मतलब दिन भर आप लोग स्कूल में ड्यूटी कराते हैं? घर से काम होता है भाई, घर का ठीक ढंग से काम होता है ना, तो स्कूल करने होता है। 2 घंटा जाते हैं, फिर बंद करने आते हैं भाई। आप समझ लीजिए भाई कितना टाइम हम लोग का व्यस्त होता है। जी बताइए कुछ। वही सर अंशकालीन है, हम लोग पूर्णकालीन के लिए अभी कितने दिन से हड़ताल आप लोग के चल रहे हैं? हड़ताल तो हम लोग का मान लीजिए हड़ताल नहीं है अभी। हड़ताल ही है। हाँ, आप यहाँ मंत्री जी के घेराव के चक्कर में हैं? जी। तो मंत्री जी मिले आपको? मंत्री जी तो नहीं मिले हैं, अभी प्रतिनिधि लोग गए हैं, बुलाए हैं। तो कुछ आश्वासन? अभी तक तो कुछ नहीं आया, अभी तो गए हैं। अभी इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था? आज आश्वासन तो मिलते आ रहा है। तो कुछ बढ़ा है कि नहीं? बढ़ा तो नहीं, कुछ नहीं बढ़ा है। कुछ नहीं बढ़ा है ना? आश्वासन तो हम लोग तो रायपुर 5-6 महीना तक वहाँ पे तो चला है धरना। अंशकालीन के यहाँ जितने भी कर्मचारी संघ हैं, उनका वेतन अभी तक बढ़ा नहीं है। 2011 से ड्यूटी करते आ रहे हैं। वो 50 रुपये 10 रुपये करके बढ़ाते, वैसे कुछ नहीं होगा। सरकार को इसको देखना पड़ेगा। और यहाँ आम आदमी पार्टी भी उनके सपोर्ट में आके खड़ी हो चुकी है। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र पांडे जी, प्रतापपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जी छोटा सिपाही। जी। हमको भी पता लगा, ये लोग बोले कि यहाँ हम लोगों का डिबेट हो रहा है, धरना प्रदर्शन मतलब घेराव का है, तो अंशकालीन की जगह हम लोगों को पूर्णकालीन का ड्यूटी लिया जा रहा है और वेतन हम लोगों को अंशकालीन का दिया जा रहा है। तो इसलिए हम भी लोगों के साथ में आए हैं कि भाई आप लोगों की पूर्णकालीन का जो ड्यूटी लिया जा रहा है, आपको पूर्ण वेतन दिया जाए, आप लोगों का भी वेतन बढ़ाया जाए। इसलिए हमको सरकार से अपील यही है कि इन लोगों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इनके सपोर्ट के लिए तैयार है। तो अगर यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है चुनाव लड़ने के बाद, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहले शिक्षा की काम रहेगी। शिक्षा के मामले में जैसे आपको पंजाब और दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी शिक्षा का जितना योगदान स्टूडेंट के लिए कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी वही करेगी। प्लस स्वास्थ्य के मामले में बहुत से जगह छत्तीसगढ़ में भी ऐसे जगह हैं जो जंगल झाड़ी है, वहाँ पर क्लिनिक का सुविधा नहीं है। वहाँ पे भी स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य का सुविधा दिया जाएगा, जगह जगह क्लिनिक खोला जाएगा। और युवा लोगों का नौकरी रोजगार के लिए कुछ कार्य किया जाएगा। बाकी कर्मचारी लोगों का जो वेतन आपका पंजाब और दिल्ली में चल रही है, वो भी यहाँ पर तनख्वाह मतलब उसका जो तनख्वाह है वो भी बढ़ाया जाए, 25,000 के लमसम किया जाए। तो मंत्री जी तो आए नहीं, तो बात कौन सुनेगा अभी आपका? आप किससे बात करेंगे अभी? अभी तो हम लोगों को भाई सपोर्ट के लिए बुलाया गया, हम लोग आए हैं, इन लोगों के साथ में सपोर्ट में खड़े हैं कि अगर आप लोग आए तो हम आपका पूरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। सरकार से भी अपील करेंगे कि आप लोगों का भी वेतन बढ़ाया जाए। तो यहाँ आम आदमी पार्टी भी यहाँ कूद चुकी है। अभी अंशकालीन के जितना भी मंत्री जी का घेराव करना था, मंत्री जी आए नहीं। और देखते हैं यहाँ भी स्कूल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, स्कूल सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद।
जो वादा रहे, एक कर्तव्य रहे, रायपुर में भी जान के बाद पूरा नहीं हुए। देखिए यहाँ मंत्री जी के प्रतिनिधि आ चुके हैं। सभी पदाधिकारी, आज आप लोग अपने यक्ष मांगों के लिए यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए थे और आप लोगों के मांगों के अनुसार काफी विचार विमर्श करने के पश्चात आप लोगों के संघ के माध्यम से जो प्रतिनिधि मंडल जो गुप्ता जी और उनके और साथी जो गए थे, सभी अधिकारियों के बीच माननीय मंत्री महोदय के द्वारा चर्चा किया गया, आश्वासन दिया गया। जहां तक अंशकालीन स्वीपर के जो हड़ताल अवधि के बीच में जो कर्मचारी, जो आप लोग के कर्मचारी थे या है, वो हड़ताल अवधि के बीच में उनका तनख्वाह नहीं मिला, लेकिन हमारे प्रतापपुर के बीओ साहब को ऐसा जानकारी मिला या ऐसा बताए कि हम प्रतापपुर ब्लॉक के समस्त अंशकालीन स्वीपरों की हड़ताल अवधि का तनख्वाह हम भुगतान कर चुके हैं। इसी को आधार मानते हुए हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा हमारे सरगुजा संभाग के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जेडी साहब को निर्देशित किए कि आप तत्काल हमारे सरगुजा संभाग में जितने भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, उनका हड़ताल अवधि के बीच का भुगतान अविलंब करावें। उनके द्वारा फोन से, दूरभाष से आपके प्रतिनिधि मंडल के बीच में चर्चा हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि हम सोमवार या मंगलवार को एक निर्देश डीओ के माध्यम से बीओ साहब तक पहुंचाएंगे कि तत्काल जहां पर आवंटन है वहां पर तत्काल भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। सम्मानित डीओ साहब के निर्देश और आश्वासन पर मैं आज आप लोगों के सामने यह आश्वस्त कर रहा हूं कि निकट भविष्य में आप लोगों के बीच, आप लोगों का जो हड़ताल अवधि का जो तनख्वाह है वो मिलेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए और आगे जो भी आप लोगों का मांग होगा एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से सबसे पहले चर्चा, परिचर्चा कर कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। इसलिए आप लोगों से, आप लोग जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए। आप लोगों का 3 में से 2 मांग लगभग पूर्ण हो चुका है या हो जाएगा। धन्यवाद। क्योंकि ये एक कानूनी और विधायिका संबंधी बात है। अब ये माननीय मंत्री जी का कहना था कि ये एक कैबिनेट प्रस्ताव की जरूरत है। अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के लिए एक कानून की आवश्यकता होगी और कानून तभी बनेगा जब कैबिनेट का प्रस्ताव पारित होगा। तो माननीय मंत्री जी ये आप लोगों को आश्वस्त किए कि हम आप लोगों की तरफ से ये प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष इस बात को रखेंगे अगला कैबिनेट बैठक में कि आप लोगों का बात वहां तक पहुंचे और कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो। जब तक कैबिनेट से प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक अंशकालीन को पूर्णकालीन का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और मैं एक बात और कह देता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी आप लोगों के बात को बहुत गंभीरता से सुने, बहुत सहजता से सुने और वो प्रयास करने की बात बोले हैं कि आप लोगों का जो सबसे बड़ा जो मुख्य मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन का दर्जा प्राप्त है। आप लोगों का बात को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास रखेंगे और हम सभी को ये विश्वास है और आप लोगों को भी ये विश्वास होना चाहिए कि यह काम माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि यह बात बहुत पहले आप लोगों के माध्यम से वहां तक उठता रहा है। आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास मुलाकात कर अपनी मांग को रख चुके हैं। इसलिए हमें और आपको पूरा विश्वास अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे शिक्षा मंत्री जी से रखे थे इस बात को और उन्हें आश्वासन उस पर दिए थे कि आप लोग रैली को यहीं तोड़ दीजिए और मैं आपका ये मांग पूरा जरूर करवाऊंगा।
और उस दिन हम रैली को तोड़ दिए और अभी तक मांग नहीं करवाए, इसलिए हम लोग रैली के द्वारा उसका घेराव के लिए हम यहाँ तक आए हैं। तो उस दिन का मांग जो था, बोले थे रायपुर जा करके मैं आप लोगों का मांग करवाऊंगा और निश्चित है आप लोगों को ये आकर के इनको बताऊंगा। तो हमने ये शुक्रगुजार साहब से कहते हैं कि भाई आज तक रैली तोड़वाए, रैली हमने उनके कहने पे तोड़े और उनका बात का सम्मान भी किए। तो सम्मान करते हुए एक छोटो भाई का भी सम्मान करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे किसी प्रकार की मेरी गलतियाँ हो तो ध्यान न दें। एक मिनट चलिए ठीक है, अभी बताइए कैसा बोला। सर, आपसे एक सवाल है, मंत्री महोदय यहाँ क्यों नहीं आए? एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय ये प्रोटोकॉल के दायरे में आते हैं और प्रोटोकॉल के दायरे में आने के कारण अपना प्रतिनिधि भेजे हैं। प्रोटोकॉल एक कानून होता है, कानून के अधीन सब बंधे हुए हैं, चाहे आप हों या हम हैं। धन्यवाद। तो सर एक चीज़ और है, एक सवाल और है सर। मान लीजिए यहाँ पूरी जनता पड़ी है, पूरा देख रहा है, लेकिन मंत्री जी आए नहीं। अगर प्रतापपुर में होने के बावजूद भी वो आ सकते थे, 2 मिनट समय निकाल सकते थे। वो शिक्षा मंत्री हैं, देखिए इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं और मंत्री जी आना नहीं चाहते हैं। मंत्री जी खुद यहाँ आना नहीं चाहते हैं, वो दिखाना नहीं चाहते कि हम कुछ नहीं कर सकते अंशकालीन, कि स्वीपर लोग का कुछ नहीं करवाना चाहते, इसीलिए वो अभी हमारे मीडिया भाई धन्यवाद। तो अच्छा चीज़ आप पूछे कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर मंत्री जी जब तक नहीं आते तो आप लोग का धरना जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा या मतलब रखते रहेंगे या कैसे करेंगे? जी, मेरा सवाल है आपसे, तो बैठे रहिए तो अच्छा। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप लोग जैसे मंत्री जी से खुद उनका ये सुनना चाहेंगे कि हाँ वो पेमेंट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, या आप लोग का रिएक्शन क्या होता है? अगर वो नहीं आएंगे तो कैसे करेंगे आप लोग? फिर हम उनका महल घेरावा करेंगे सर। माल घेरावा करेंगे। अभी आप लोग का कितना समय से हड़ताल चल रहा है? हम लोग का हड़ताल आपका ये आज का हड़ताल की पिछला हड़ताल, पिछले बार से शुरू से लेके अभी तक, पिछले बार मार्च से 7 मार्च से आज तक हड़ताल हम लोग करते आ रहे हैं। कितना बढ़ा है अभी तक आप लोग का? हम लोग का पेमेंट 2425 रुपया हुआ है अभी तक। स्टार्टिंग कितना था? स्टार्टिंग 1200 था। 1200 था। और कितने साल हो गए आप लोग को काम करते? 12 साल हो गया। 12 साल में 2400 रुपये बढ़ा है, मतलब जी 2425, मतलब 1200 पहले था, 1200 रुपये अभी बढ़ा है। मतलब आप देख सकते हैं 11 साल में, 11 साल के कार्यकाल में सिर्फ 1200 रुपये पैसा रुपये बढ़ाया गया है। बाकी ऐसे इनके लिए ऐसे क्या कहा जा सकता है? मानता हूँ कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ उनके खिलाफ मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कम से कम इन लोग यहाँ देखिए कितनी जनता आक्रोशित है। कम से कम मंत्री जी 2 मिनट के लिए समय निकाल के यहाँ आ सकते थे, लेकिन वो मंत्री जी नहीं आए हैं।